नमस्कार, आप सभी का वीरे टीवी भारत में स्वागत है। खंडवा शहर में भारत विकास परिषद ने नवाचार करते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार के सहयोग से दाम्पत्य पुनर्चेतना परिवार प्रबंधन यज्ञ आयोजित किया, जिसमें शामिल हुए 151 दंपतियों ने अपने ही जीवन साथी से दोबारा शादी रचाई और पुरानी यादों को ताजा किया। सामूहिक रूप से शादी के अनोखे कार्यक्रम में शामिल हुए युवा से लेकर बुजुर्ग दंपत्ति ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर 7 वचनों को निभाने की कसम दोहराई। शहर में पहली बार शादी का ऐसा अनूठा उल्लास देखने को मिला। नवकार नगर स्थित नक्षत्र गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया गया। बिल्डिंग पर लगी लाइट और आंगन में बज रहे शगुन के ढोल ने रहवासियों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। घोड़ी पर दूल्हे सवार हुए और जब बाना निकला तो वृद्ध दंपति के चेहरे खिल उठे। फिर से गठबंधन में बनने जा रहे रिटायर इंजीनियर विनोद कुमार जब घोड़ी पर बैठे थे तो उनकी पत्नी गार्डन के आंगन में बारात का इंतजार करने लगी। बारात में बच्चे और उनके दोस्त नाचते हुए आए, फूलों से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद शादी की रस्मों की शुरुआत धूमधाम से हुई। इसी तरह 72 वर्षीय रविंद्र और उनकी पत्नी सावित्री अड़झरे ने पहली की तरह शादी की रस्में निभाई। डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर एवं प्रीति गुर्जर ने भी वैवाहिक रस्में निभाई। पुनर्विवाह समारोह में शामिल हुए दंपति एक बार फिर दुल्हा दुल्हन बनकर मंडप में आए, जिन्होंने एक दूसरे के साथ शादी की रस्म निभाई। भारत विकास परिषद द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में महापौर अमृता यादव अतिथि के रूप में शामिल हुई। एक ही मंडप के नीचे दोबारा विवाह की रस्म निभाने के लिए एक साथ बैठे 151 जोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। दाम्पत्य कार्यक्रम का हिस्सा बने दंपतियों ने अपने बच्चों के सामने ब्याह की रस्में पूरी की। दाम्पत्य जीवन को फिर से खुशमय बनाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से पधारे पंडितों ने मंत्र पढ़े, तो वहीं वाद्य यंत्रों के साथ संगीतमय प्रस्तुति के बीच वैदिक संस्कारों के विषय में बताया गया। सभी दंपतियों को पहले लिए गए 7 वचनों के अर्थ को फिर से बताया गया और दंपतियों ने हाथ उठाकर एक दूसरे का साथ निभाने की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बतौर पधारी महापौर अमृता यादव एवं अतिथि गणों के दीप प्रज्वलन से हुई। आरंभिक उद्बोधन भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अजय लाड ने दिया। भारत विकास परिषद के प्रांत संयोजक शैलेंद्र महोदय ने संस्था के द्वारा पिछले 15 सालों में किए गए विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिनके पश्चात हिंदू जागरण मंच के डॉक्टर अनीश अड़झरे ने उद्बोध किया। महापौर अमृता यादव ने भारत विकास परिषद द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना करते हुए हिंदू धर्म के संस्कारों की बात कही। उन्होंने कहा कि वैवाहिक संस्कार भी बड़ा संस्कार है। डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर, ओम अग्रवाल, हेमंत मुंदड़ा, डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज, दीपेश राठौड़ विशेष अतिथि बतौर सप्तनिक शामिल हुए। शांति कुंज से पधारे गायत्री परिवार के पन्नालाल बिरला भाई साहब ने बताया कि परिवारों में विवाद बढ़ रहे हैं। सुख शांति व स्नेह नहीं होने से दंपति तनाव में है। उनका तनाव बच्चों के भविष्य पर भी असर डाल रहा है। उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए एक बार फिर से उनकी पुरानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। इससे जो भूल पहली शादी में हुई थी, वह अब दूसरी बार में उसे सुधार कर बेहतर दाम्पत्य जीवन जी सके। शांति कुंज हरिद्वार के आचार्य द्वारा वैदिक रीति से वैवाहिक संस्कार संपन्न करवाए गए। कार्यक्रम का संचालन रितेश मिश्रा ने किया, तो वहीं परिषद के संरक्षक गोवर्धन गोलानी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष अजय मालविया, नरेंद्र लाड एवं सचिव जिग्नेश पटेल, रुपेश पालीवाल का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विकास परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा आयोजन है। आप सभी दंपति लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी सम्माननीय मंच, आज आप लोगों के लिए भी एक नया अनुभव है कि आप लोग शादी को किसी को 10 साल होंगे, किसी को 15 साल होंगे, लेकिन आज वापस से आप लोग विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं, तो ये एक नया अनुभव है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार होते हैं और उनमें से सबसे मुख्य वैवाहिक संस्कार होता है। और वैवाहिक संस्कार के बाद एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का नाता रहता है। और हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को अपने अंदर लेकर चलते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता इस जन्म के लिए नहीं, हमारे आने वाले 7 जन्मों तक हमारा संबंध रहेगा। और मंच द्वारा आज आप लोगों के लिए दूसरे जन्म का तो यही बना दिया है कि आप लोग दोबारा वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। और आप अपने बच्चों के सामने, बच्चों के लिए भी नया अनुभव रहेगा आप सबके सामने कि भाई हमारे माँ बाप की शादी कैसे हुई थी, वो उनको उस समय तो देखने नहीं मिला, लेकिन आज एक नया ही अनुभव रहेगा उन बच्चों के लिए भी। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ ऐसे आपके आयोजन के लिए, और आगे ऐसे ही आयोजन आप और भविष्य में करते रहे और ऐसे ही जागरूकता आप हिंदू धर्म के प्रति और आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।